नमस्कार। मौसम चलवास चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। यहाँ पर दिखाते हैं कि किस प्रकार मौसमी प्रणालियाँ हैं। तो एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र यहाँ पर पश्चिम बंगाल और झारखंड के मिले जुले क्षेत्रों पर है। तो वहीं एक आंध्र प्रदेश के पूर्वी भागों के करीब बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है पश्चिमी मध्य भागों की ओर, और एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र अरब सागर के दक्षिण पूर्वी दक्षिण भागों पर बना हुआ है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति डब्ल्यूडी से प्रेरित परिसंचरण तंत्र की तरह हवाओं का घूर्णन बना हुआ है उत्तर पश्चिमी राजस्थान के करीब पाकिस्तान के क्षेत्रों में, और 6 से लगाकर लगभग 9-10 अक्टूबर के मध्य इस डब्ल्यूडी के कारण कुछ जगहों पर मौसमी बदलाव और खंड वर्षा होने की संभावना है। उत्तरी राजस्थान में भी कई जगहों पर उस दौरान तेज खंड वर्षा की गतिविधियाँ अलग अलग भागों में, और कहीं कहीं उस दौरान ओलावृष्टि भी देखने को मिल सकती है, और तेज अंधड़ वाली गतिविधि भी वर्षा के दौरान देखने को मिल सकती है। एक अधिक स्थानों पर ओलावृष्टि वाली जैसी गतिविधि उभर सकती है, संभावनाएं बनी हुई है। बाकी लगभग संपूर्ण भारत में मौसम देखें तो ज़्यादातर पूर्वोत्तर पूर्वी भारत और दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियों वाला बना रहेगा। बाकी मौसम शुष्क बना रहेगा। मानसून वापसी कल 5 अक्टूबर को और राजस्थान के बचे हुए क्षेत्रों से गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भी लगभग पूर्वी मध्य भागों तक हो चुके हैं। आने वाले 3-4 दिनों के दौरान मानसून वापसी और कुछ आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाके हैं, उत्तर प्रदेश के बिहार तक के इलाके हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर उड़ीसा तक के क्षेत्रों तक भी जो हैं पश्चिमी भाग है, वहाँ तक भी मानसून वापसी होने जैसी संभावनाएं बन रही हैं उत्तर मध्य महाराष्ट्र से लगाकर, जिसकी जानकारी लगातार आपको आने वाले दिनों में देते रहेंगे। यानी अब लगातार मानसून वापसी की स्थितियाँ बनी रहेगी। एक प्रति चक्रवाती हवा का क्षेत्र राजस्थान के दक्षिण पश्चिम मध्य भागों के आसपास बना हुआ है, जिसके प्रभाव से मानसून वापसी की स्थितियाँ बनी रहेगी। और जो हवाएं हैं वायुमंडल से नीचे बैठती हैं, या हवाएं लगातार नीचे बैठती रहेगी, यानी प्रति चक्रवाती हवा का प्रभाव यहाँ पर बना रहेगा। और मानसून वापसी की जो स्थितियाँ हैं वह अन्य राज्यों में भी लगातार आगे आने वाले दिनों में बीच बीच में प्रभाव के साथ बनी रहेगी। अगले 24 घंटों से लगाकर अगले 72 घंटों के लिए मैप की स्थिति देखें तो कुछ इस प्रकार उत्तरी राजस्थान और उत्तर पूर्व के आसपास के क्षेत्रों में जो है कुछ मध्य राजस्थान में बादल छाने के साथ ही बौछार, बूंदाबांदी, कहीं हल्की या मध्यम खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी। हालांकि समय के साथ और जैसे जैसे आज का दिन बीतेगा तो कुछ मैप में हल्का बदलाव भी इसमें होता रहेगा। यानी कुल मिलाकर उत्तरी राजस्थान के भागों में उस दौरान मेघ गर्जन, बिजली चमक की गतिविधियाँ देखने को मिलने की संभावनाएं बन रही हैं इस डब्ल्यूडी से। और उसके बाद बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में नए प्रभाव के कारण भी जो है यहाँ पर उत्तर पश्चिमी हवाओं का रुख बन जाएगा तेज़ी से, जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की ओर ये हवाएं बढ़ती रहेगी, जिससे पूर्णतः शुष्क मौसम और कुछ उस दौरान तापमान के फिर से बढ़ जाने की भी संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं तीसरे सप्ताह के दौरान भी। यानी तीसरे सप्ताह के दौरान भी तापमान में कुछ जो है बढ़त देखने को मिलने की संभावना यहाँ पर बन रही है। फिलहाल राजस्थान के अधिकतर भाग शुष्क रहेंगे, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, यहाँ पर जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी के क्षेत्र हैं, बालोतरा, बाड़मेर के क्षेत्र हैं, जालोर, सांचौर, सिरोही, पाली के इलाके भी। हालांकि कुछ जालोर, सांचौर से लगाकर जोधपुर और पूर्वी बालोतरा के क्षेत्र हैं, पाली के क्षेत्र हैं, यहाँ पर कुछ जगहों पर बादल छाने की संभावना रहेगी। कल भी अरावली में कहीं कहीं बौछार वाली गतिविधि देखने को मिली थी। आगामी दिनों में देखें तो लगभग 18 अक्टूबर से लगाकर 28 अक्टूबर के मध्य भारतीय तटों पर जो है प्रभाव दिख सकता है, या तटों के अंदरूनी किनारों पर भी, या अंदरूनी जो क्षेत्र हैं वहाँ पर भी उभरने वाले तूफान का असर दिख सकता है। हालांकि इसमें 1-2 दिन ऊपर नीचे रह सकते हैं, लेकिन विशेष यही है कि 18 से लगाकर लगभग 20 अक्टूबर के मध्य तूफान के बनने की ज़्यादा प्रबल संभावनाएँ हैं। वहीं बंगाल की खाड़ी में भी तूफान बनने की संभावना है। फिलहाल अरब सागर में बना हुआ चक्रवाती हवा का क्षेत्र कुछ प्रभावशाली होते हुए पश्चिम और उत्तर पश्चिम की ओर रुख करेगा, लेकिन जल्द ही नए सिस्टम का प्रभाव बनते हुए उसके साइक्लोनिक स्ट्रॉम में जाने की संभावनाएं भी बन रही हैं। और अब धीरे धीरे जैसे जैसे बारिश की गतिविधियां भारत के लगभग मध्य से पूर्व की ओर कम होने लगेगी, वैसे वैसे दक्षिण भारत में वर्षा की गतिविधियां कुछ बढ़ने का समय नज़दीक आ रहा है। हालांकि नवंबर के समय में जाकर जो है उत्तर पूर्वी मानसून की जो है वहाँ पर जोरदार वर्षा वाली दस्तक होने वाली है, और वहीं से लगाकर आगे लगभग 1.5 से 2 महीनों तक वहाँ पर कई बार भारी से बहुत भारी वर्षा भी होने की संभावना रहेगी। और जलभराव या कई बार बाढ़ जैसी स्थितियों वाली बारिश भी जो है तमिलनाडु के क्षेत्र, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी भागों से लगाकर दक्षिण भारत के अंदरूनी भागों में देखने को मिलती हैं, जो कि अमूमन एक सामान्य स्थिति है। उत्तर पूर्वी जो हवाएं हैं बंगाल की खाड़ी से चलती हैं, और ये दक्षिणी क्षेत्र है भारत के, वहाँ पर जो है पूर्वी घाट से टकराते हुए बारिश कर जाती है।
वहीं उत्तर पश्चिम भारत के क्षेत्रों में देखें तो उस दौरान WD की गतिविधियों का प्रभाव बना रहता है, जिसका जो है किसानों को हमेशा इंतजार बना रहता है उत्तर पश्चिम भारत से लगाकर हिमालयी राज्यों में कि कब WD आएगा और कब बारिश की गतिविधियां उन क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावनाएं रहेगी। हालांकि आने वाले इस सीजन में भी WD की गतिविधियाँ और राजस्थान के मध्य भाग और कुछ उत्तर पूर्वी मध्य भागों में दक्षिण पश्चिम की ओर भी उस दौरान WD की वर्षा इस सीजन के दौरान होने की संभावना है, यानी 2024 और 2025 सर्दी के सीज़न का मिला जुला समय है। इस सीज़न के दौरान मावठ की गतिविधियां होने की संभावना रहेगी, जिसमें लगभग महीने में एक बार ये अनुमानित स्थिति है कि महीने में एक बार यहाँ पर मावठ हो सकती है आने वाले सीजन के दौरान, जिस पर जानकारी विस्तृत आने वाले समय में विश्लेषण करने के बाद नए वीडियो में अलग से देने की कोशिश करेंगे। फिलहाल पिछले 24 घंटों के तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 37.30 डिग्री सेल्सियस रहा, न्यूनतम तापमान 21.60 डिग्री सेल्सियस रहा। अधिकतम आर्द्रता 90% के आसपास रही, न्यूनतम आर्द्रता यहाँ पर 51% रही। वायु दबाव 1009 मिलीबार के आसपास है। हवाएं दक्षिण पश्चिम से 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक अधिकतम दर्ज हुई। जवई बांध का गेज अब बढ़कर 58.05 फीट दर्ज किया जा रहा है और लगभग अगले 24 घंटों के दौरान यानी कल सुबह होते होते ये गेज लगभग 58.20 फीट तक पहुंच जाएगा, यानी लगभग 58 फीट के करीब पहुंच जाएगा। वहीं वर्षा की गतिविधियों में देखें तो अधिकतर राजस्थान शुष्क बना रहेगा। हालांकि उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्व में मध्य के अरावली के आसपास के क्षेत्र हैं, जिसमें कुछ पाली अजमेर के क्षेत्रों से लगाकर कहीं कहीं घने बादल बनने के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार बूंदाबांदी संभव है, जो कि किसानों के लिए कोई ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है। फसल कटाई का कार्य किसान भाई यहाँ पर जारी रख सकते हैं। उदयपुर संभाग के क्षेत्रों में भी कुछ घने बादल छाने के साथ इक्का दुक्का स्थानों पर बौछार वाली गतिविधि बन सकती है। यानी कुल मिलाकर देखें तो लगभग संपूर्ण राजस्थान में मौसम शुष्क बना रहेगा। हालांकि गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू, बीकानेर में कहीं कहीं जो है बादल में गर्जन वाली स्थिति बना सकते हैं और हल्की कदम स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बाकी संपूर्ण राजस्थान लगभग शुष्क बना रहेगा। किसान भाई फसलों की कटाई का कार्य कर सकते हैं। सरसों की बिजाई का कार्य करने के लिए किसानों के लिए जो है जो तापमान का कुछ यहाँ पर 35 से या 35 डिग्री के नीचे होना जरूरी है। हालांकि कई जगह 38 डिग्री तक भी बिजाई का कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसमें सामान्य उगाव में जो है कुछ समस्याएं आती हैं। कई बार हल्की सी गहरी बिजाई होने के बाद बीज अंकुरित तो हो जाता है, लेकिन वह गर्मी के कारण ऊपर से मिट्टी गर्म हो जाती है और वो अंकुरित हुआ पौधा अंदर ही जल जाता है गर्मी के कारण, जिससे वह फसल दोबारा बिजाई करनी पड़ती है। और ऐसा लगभग कई बार देखा जाता है पाली संभाग के क्षेत्रों में भी या पाली के मारवाड़ जंक्शन के क्षेत्रों के आसपास में। इसलिए किसानों के लिए सलाह रहेगी कि पाली बेल्ट में देखें तो अभी धूप का या जो तापमान का स्तर बना हुआ है 37 डिग्री के आसपास है, तो आप लगभग 10 अक्टूबर के बाद बिजाई का कार्य शुरू कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।